In this episode, I will teach you how to write the teaching philosophy statement, standard steps along with template. अमूमी तौर पे जो टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट है उसके 4 पैराग्राफ हम लिखते हैं। जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें हम लिखते हैं कि इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, यानी कि आपको किसने मोटिवेट किया है टीचर्स बनने के लिए। और दूसरे पैराग्राफ में हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में हम वो स्किल्स रखते हैं जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है हमारी स्पेसिफिक फील्ड में। और फोर्थ पैराग्राफ में हम अपनी टीचिंग स्किल्स, एक्टिव लर्निंग स्किल्स मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं और हम इस तरीके से स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे। और लास्ट में हम रेफरेंसेस लिखते हैं। टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट का पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन का होना चाहिए। तो उसके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं, व्हाट इंस्पायर्ड एंड नाउ मोटिवेट्स यू टू बी ए टीचर, एंड सेकंड, व्हाट मेक्स यू वैल्यू गुड टीचिंग। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखते हुए एक स्टोरी ओरिजिनेट करनी है। ये फर्स्ट पैराग्राफ इंस्पायरेशन और मोटिवेशन का टेम्पलेट है। ये मैंने अपने तक ओरिजिनेट किया है। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है तो आप उसको फॉलो करें। जो मेरा आर्गूमेंट थे उनमें पहला आर्गूमेंट ये था कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने फरमाया था कि जो पढ़ाने का शोबा है वो पैगम्बरी पेशा है, तो उसकी बेस पे मैंने इसको चुना है। सेकेंडली, मैंने अपने बाप को देखते हुए चुना है। वो ना सिर्फ गरीब स्टूडेंट्स को मुफ्त में पढ़ाता था बल्कि उनको फ्यूचर के बारे में गाइड भी करता था। थर्डली मेरा तीसरा आर्गूमेंट ये है कि मैंने अपनी माँ को देखते हुए इस प्रोफेशन को सिलेक्ट किया है। वो मुफ्त मीन बच्चियों को कुरान भी पढ़ाती है और ना सिर्फ उनको कुरान की तालीम देती है बल्कि उनको सोशल एटिकेट्स भी सिखाती है। फिर मैंने ये वाला पोर्शन मीन प्राइमरी से मिडल हाई स्कूल तक कवर किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में मैंने फूड साइंस को चुना है क्योंकि इसमें मैं आवाम की बेहतर खिदमत कर सकता था इन सेंस ऑफ फार्मुलेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एलर्जिक एंड सीलिक पेशेंट्स। फिर डॉक्टरल फेज में मैंने प्रोफेसर मू को चुना जो कि वो भी मशगूल था चीपर प्रोडक्ट बनाने में फ्रॉम चीपर रिसोर्सेज। तो उसने भी मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें इंसानियत खिदमत करनी है इन डिफरेंट सेंस, जितना एक तुम कर सकते हो बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा। तो फिर मैंने भी अपने तय फैसला किया कि मैं भी दूसरों के लिए जिंदगी बसर करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ माइंड। दूसरे पैराग्राफ में टीचर अमूमी तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने अपकमिंग स्टूडेंट्स को। इस टेम्पलेट में टीचर का इंट्रोडक्शन है। ये सेकंड पैराग्राफ का दूसरा पोर्शन है। इसमें स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन है, यानी कि बहुत फील्ड्स में स्टूडेंट्स बहुत कैटेगरी पेरी मेडिकल और पेरी इंजीनियरिंग दोनों के आ जाते हैं। तो टीचर के पास कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो इन दोनों को हैंडल कर सके। टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट के तीसरे पैराग्राफ में अमूमी तौर पर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड लिखते हैं जो कि स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है फॉर सक्सेसफुल कैरियर के लिए। फोर्थ पैराग्राफ में टीचर को अपने टीचिंग मेथड मेंशन करने चाहिए और ये मेंशन करना चाहिए जो मैं टीचिंग मेथड शुरू से यूज कर रहा हूं उनमें मुझे कौन सा इफेक्टिव लगा है। आखिर में टीचर को असेसमेंट मेथड जिसमें फॉर्मेटिव है या सिमुलेटिव है वो किसको ज्यादा प्रेफर करता है और वो कौन सा यूज करेगा अपनी क्लासरूम में। ये फोर्थ पैराग्राफ जिसमें मैंने मेंशन की है डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, जिसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, फ्लिप्ड मेथड है, लेक्चर मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है। लेकिन मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट के ग्रुप बना देते हैं और एक बंदे को ग्रुप का लीडर बना देते हैं, तो वो सारों को टीच करता है, तो उससे वो ज़्यादा लर्निंग होती है। सेकेंडली, इसमें मैंने मेंशन की हैं डिफरेंट एक्टिव लर्निंग स्किल्स, जिसमें मेंटीमीटर है, गूगल है, पेडलेट है, प्रूसल है, कहूट है। तो इससे हम स्टूडेंट को क्लासरूम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 5-7 मिनट के 7 से 10 मिनट के अंदर स्टूडेंट की तवज्जो किसी और तरफ जाने लग जाती है और वो 7 से 10 मिनट तक ही एक लेक्चर को सुन सकता है। तो लास्ट में मैंने मेंशन की है मैक्रो टीचिंग टेक्नोलॉजी है और क्विज़ेस से मैं स्टूडेंट को इवैल्यूएट करूंगा। लास्ट पार्ट है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में सारे एपी स्टाइल के मुताबिक होने चाहिए।
थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।